हेलो फ्रेंड्स। स्टडी वाइज चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान संबंधी अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें से कुछ प्रश्न आगामी परीक्षाओं हेतु संभावित हैं तथा कुछ प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक आ चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और प्रश्नों से जुड़ी मैं अन्य जानकारी भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा और इन सब जानकारियों को आप कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो वो तत्व है ऑक्सीजन, जो कि 65% पाया जाता है। और दूसरे स्थान पर है कार्बन, जो कि 18% पाया जाता है। अभी जान लीजिए कि तीसरे स्थान पर पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जो लगभग 10% पाया जाता है। इसको आप क्रम से याद रखना चाहते हैं तो आका है वर्ड बना लीजिए, इसी से आपको याद रहेगा। अगर ये प्रश्न पूछे कि मानव शरीर में भार के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो पानी। मानव शरीर का 65% भाग पानी पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव को वाष्पीकृत कर पुनः ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आशवन। तीसरा प्रश्न है कि ठोस होने के बावजूद जल की अपेक्षाकृत बर्फ का घनत्व कम होता है तथा आयतन अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण है कि बर्फ में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण उसकी संरचना में कुछ स्थान खाली रह जाता है। जैसा कि आमतौर पर यह होता है कि द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, लेकिन जल के मामले में और बर्फ के मामले में उल्टा होता है। नेक्स्ट है कि गैल्वेनीकरण क्या है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। छठा प्रश्न है कि मानव शरीर के लिए सर्वोत्तम पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 7 से 7.7 के बीच। तो पीएच मान अम्लीयता और क्षारीयता का सूचक है और इसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था। 0 से 7 के बीच यदि मान हो विलयन का तो अम्लीय होता है, यदि विलयन का मान 7 से 14 के बीच हो तो वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल बना देता है, जबकि क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है। अब इसको याद कैसे करेंगे। तो अम्लीय अम्ल में लास्ट में ल अक्षर आ रहा है, तो ल है इसलिए विलयन को लाल बना देगा। तो इसको ऐसा आप याद कर लेंगे तो क्षारीय वाला अपने आप याद आ जाएगा। तो अम्लीय विलयन लाल बना देता है नीले लिटमस को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किया जाता है, जबकि सीटेन संख्या द्वारा डीजल की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि सीटेन द्वारा किसकी गुणवत्ता का मापन किया जाता है, तो डीजल के लिए है। और जब पूछे ऑक्टेन संख्या द्वारा तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या अधिक होने पर ईंधन की अपस्फोटन दर कम होती है, इसलिए ऐसा ईंधन सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भाप अंगार गैस का सूत्र क्या होता है, कौन कौन मिलकर बनता है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और नेक्स्ट है कि वायु अंगार गैस किससे मिलकर बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। जैसे CO दोनों में है, बाकी हमें H और N का डिफरेंस है। तो इसमें भाप अंगार है, तो भाप किससे बनती है, जल के वाष्पन से आमतौर पर बनती है। तो जल का सूत्र H2O होता है, तो उसमें से H ले लीजिए। और नेक्स्ट है वायु अंगार गैस में क्या होती है। तो इसमें नाइट्रोजन है, तो वायु में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन होती है, तो इसमें से नाइट्रोजन इन बैठा लीजिए कि वायु में नाइट्रोजन होती है, इसलिए वायु अंगार गैस में नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है कि बारूद का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था रोजर बेकन ने।
ये भी जान लेना जरूरी है कि बारूद प्रथम विस्फोटक था जो मानव द्वारा आविष्कार किया गया था। बारूद बनता किससे है, तो इसमें जो है शोरा, गंधक, लकड़ी का चूरा आदि मिला के बारूद बनता है। नेक्स्ट है कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो बोरिन है। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा है। तो यानी जब धातु पूछे तो पारा आंसर होगा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन होगा। 13वां प्रश्न है कि टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का उपयोग जैसे बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि सोडियम धातु अत्यंत अभिक्रियाशील है और इसको खुले में यदि रखा जाए तो ये ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में 20.9% पाई जाती है के साथ अभिक्रिया करने पर ज्वलन पैदा करेगी। नेक्स्ट है सबसे बढ़िया किस्म का लोहा कौन सा है, तो पिटवा लोहा है और सबसे घटिया किस्म का ढलवा लोहा होता है। अब ये भी जान जाइए कि लोहे का सूत्र क्या होता है, Fe, परमाणु संख्या इसकी 26 होती है। लोहे के प्रकार पूछा जाए तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट लोहे के प्रकार है। इसमें सबसे उत्तम कोटि का लोहा होता है मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है कि जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है जियोलाइट का। अब देख लेते हैं जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट व क्लोराइड के कारण जल अस्थायी कठोरता प्रदर्शित करता है। और जब पूछे कि अस्थायी कठोरता का कारण क्या है जल के, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट है किस धातु को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और पारा का संकेत क्या है, तो Hg होता है। और पारा का परमाणु क्रमांक पूछे तो कितना होता है, 80 होता है। नेक्स्ट ये भी है कि पारा की शरीर में अधिकता होने पर मिनीमाटा रोग हो जाता है। और ये मिनीमाटा नामकरण कैसे पड़ा, तो ये जापान की मिनीमाटा खाड़ी में पारा की अधिकता से मछलियों में रोग हुआ, उसके बाद मानव में हो गया, इसीलिए इसका नाम मिनीमाटा रोग कहते हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि पारा अनेक धातुओं से मिलकर अमलगम बनाता है। पारे का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर आदि में पारे का उपयोग होता है, क्योंकि यह ऊष्मा तथा विद्युत का चालक है पारा। नेक्स्ट है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो आवारा तत्व कहते हैं हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने की। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और ये भी जान जाइए कि ऑक्सीजन मिलने पर हाइड्रोजन जलने लगता है, इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग मिश्रण करके किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में सर्वप्रथम ऑक्सीजन कैसे पैदा हुई, तो ये पैदा हुई नीले हरे शैवालों से। ये भी जान जाइए कि प्रकृति में ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 20.9% होती है, जबकि भूपर्पटी में ऑक्सीजन 46% पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक है। और कितने समस्थानिक है इसके, 27। पोलोनियम क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न जो 21वां है इसी में आ गया है, तो यह है कि ओजोन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में तथा विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ओजोन के विषय में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ नोट कर लीजिए कि ओजोन का सूत्र होता है O3 और ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर यह बनती है। और समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है और यह समुद्र तल से 20 से 35 किलोमीटर के बीच सर्वाधिक सांद्रण इसका पाया जाता है। ओजोन गैस एक विषैली गैस है
तथा यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाएं तो मानव में चर्म कैंसर, मोतियाबिंद, आंखों की बीमारी संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज में कड़वाहट क्यों होती है? तो ये सल्फर यौगिक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है? तो यह है एंड्रोहेड्रेल फुलरीन। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में होता है? तो यह होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वसन में किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्सेनिक के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं? आर्सेनिक जिसे संख्या कहते हैं, ये प्रदूषित पानी में पाया जाता है, तो इसके कारण यकृत संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, हाइपरटेंशन, किडनी, त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? तो ये दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से। नेक्स्ट है चूहा मारने की दवा कौन सी है? तो यह है जिंक फास्फाइड। नेक्स्ट है कि जलरोधी तथा अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अम्लराज एक प्रबल अम्ल है जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं भी घुल जाती हैं। तो अम्लराज बनता कैसे है? इसमें 1 भाग HNO3 प्लस 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर अम्लराज बनता है। इसमें अनुपात को याद करने का तरीका यह है कि HNO3 उसमें 3 लगा है तो वो 1 भाग ही होता है। HCl में कुछ नहीं लगा, मान के चलिए 1 लगा है तो ये 3 भाग होता है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ कांच को लाल रंग प्रदान करता है? तो ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो ये तांबा, जस्ता, निकिल। इसको आप याद कर लीजिए ताजा निक, यानी ताज़ा कोई भी चीज़ होती है तो निक अच्छी लगती है, ताज़ा निक। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि किस में जो है चांदी नहीं पाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर में, क्योंकि इसमें सिल्वर वर्ड जुड़ा है लेकिन इसमें सिल्वर या चांदी नहीं पाई जाती। इसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है कि जो प्लास्टिक एक बार गर्म करने पर मुलायम होकर पुनः कठोर हो जाते हैं तथा यदि उनको दोबारा गर्म किया जाए तो मुलायम नहीं होते, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बैकेलाइट। क्योंकि प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको एक बार गर्म किया जाए तो मुलायम हो जाता है, पुनः ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। यदि उसको दोबारा गर्म किया तो फिर मुलायम हो जाता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में एक बार गर्म करने पर मुलायम होने के बाद जब कठोर हो जाता है तो दोबारा गर्म करने पर मुलायम नहीं होता। तो इसको ऐसे बैठा लीजिए कि थर्मोसेटिंग यानी सेट हो गया, एक बार सेट हो गया तो दोबारा उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। अब नेक्स्ट है कौन सी गैस कपूर बनाने में प्रयोग की जाती है? तो ये एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। एसिटिलीन को एथिन भी कहते हैं और इसका प्रयोग वेल्डिंग करने में, फलों को पकाने आदि में किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 35वां कि मधुमक्खियों तथा लाल चींटियों के काटने पर जलन किसके कारण होती है? तो ये होती है फार्मिक अम्ल या उसी को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। अब हम प्रमुख अम्ल किसमें पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है तथा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूतों की पॉलिश में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोबेंजीन या मिराबेन के तेल का प्रयोग होता है, क्योंकि एक प्रकार का द्रव होता है, इसी से जूतों की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विस्फोटक को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं? तो RDX है। कुछ अन्य विस्फोटकों को हम जान लेते हैं, जैसे डायनामाइट,
TNT यानी टाइनाइट्रोटोलुइन, TNG यानी टाइनाइट्रोग्लिसरीन, TNP यानी टाइनाइट्रोफिनाल तथा लेड एजाइड, ये सब भी विस्फोटक हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के लिए कौन सा आवासीय अम्ल आवश्यक होता है, तो यह था लाइनोलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न में हम विभिन्न औषधियों को देखते हैं। एंटीसेप्टिक औषधियाँ किसके लिए प्रयोग होती हैं? प्रतिरोधी के लिए, प्रतिरोधी है। नेक्स्ट एनाल्जेसिक दर्द निवारक के रूप में प्रयोग होती है। एंटीपायरेटिक्स ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग होती है। एनास्थेटिक निश्चेतक के रूप में प्रयोग होती हैं। और ट्रैंक्विलाइजर औषधियाँ प्रशांतक का काम करती हैं। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है कि सेलिकॉर्निया और कैनोला वृक्ष से बायोडीजल बनता है। तो ये भी जान जाइए कि रतनरोद या जट्रोफा भी कहते हैं, इससे भी बायोडीजल बनता है। और भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो एक काकीनाडा में लगाया गया था। अच्छा, बायोडीजल का प्रयोग पेट्रोलियम के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक दर्द निवारक यूजेनाल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है लौंग के तेल से। नेक्स्ट है किस एल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक मात्रा होती है रम में। लगभग 37 से 80% तक एल्कोहल इसमें पाया जाता है, रम में। नेक्स्ट है कि किस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस या जेनान का मतलब अजनबी गैस कहते हैं? तो यह है जेनान को। अच्छा, अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें इन्हें भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान आदि आती हैं। इसमें से हीलियम को छोड़कर बाकी जो अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें हैं उनके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें से रेडान गैस है जो कि भूकंप आने से पहले वातावरण में पैदा हो जाती हैं। रेडान का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? तो क्रैकिंग गैस कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न है 45वां कि शरीर में लोहे की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो यह जाती है सेंडरोसिस बीमारी। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें होती है जो कैंसर के उपचार में मदद करती हैं? तो होती है गामा किरणें। तो प्रमुख समस्थानिक जो देख लेते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन 14 समस्थानिक है, उसका प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यतिकरण की प्रयोग जांचने में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। सेलेनियम 75 का प्रयोग प्रोटीन के अध्ययन में किया जाता है। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लैंक ने। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत है क्या? तो इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के अतिरिक्त कणों के रूप में भी गमन करता है, जिसे ऊष्मा के बंडल कहते हैं। इसी को क्वांटम कहते हैं। और आइंस्टीन ने इन क्वांटम कणों का नाम दे दिया फोटॉन। नेक्स्ट है कि चैल्कोपायराइड किस धातु का अयस्क है? तो तांबे का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडा वाटर जैसे पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है कार्बोनिल अम्ल। और लास्ट प्रश्न है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड या D2O को भारी जल क्यों कहा जाता है? इस कारण कहा जाता है कि क्योंकि इसका घनत्व साधारण जल H2O से अधिक होता है। तो दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे, जिसको मैंने कोशिश किया है कि ये प्रश्न जो है अच्छी तरह से परीक्षा के दृष्टि जो उपयोगी हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों के प्रश्न कैसे लगे? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तथा इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।